मेरे मियाँ पे झूठा केस डाल के उसको अंदर कर दिया। मैं 10-10 करके मांगती हूँ। मुझे मेरी बेटी की कसम लगे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे मियाँ सिर्फ सादा सिगरेट पीते हैं, मेरे मियाँ कोई नशा नहीं करते। झूठा केस डाल के उन्होंने मेरे मियाँ को फंसा के अंदर डाल दिया है। जब मेरे मियाँ को थप्पड़ मारने लगे तो आगे मैं हुई। मैंने कहा मेरे मियाँ को ना मारे। मैंने कहा मेरी इसमें जान है। तो कहते चल तेरी जान को छोड़ के ना तेरी जान निकालते हैं। मुझे पुलिस वाले ने ठुड्डा मारा, मेरी वाली जगह पे लगी। मुझे 3 दिन ब्लीडिंग होती रही आपी। तो इतनी बेहुदा हरकतें की मुझसे। मेरे सारे कपड़े उतार के इन्होंने मेरी तलाशी ली। मेरी शलवार अलहदा उतारी, मेरी कमीज अलहदा उतारी, मेरे दुपट्टा अलहदा उतारा। ऊपर से मुझे ऐसे हाथ लगा के कहते थे यहाँ पे तो नहीं कुछ छुपाया हुआ आपी। मैं क्या बताऊँ आपको मेरे साथ क्या क्या हरकतें की उन्होंने। मेरा दिल करता है मैं अपने आप को खत्म कर दूँ, पर मुझे मौत नहीं आ रही। मियाँ के लिए डांस छोड़ दिया किसने ज्यादा का है। अब मुझे ये बताइए, शर्म वाली बातें नहीं है। मेरे ये पैसे देके मेरे पास आपी, मैं अभी मांग के लाई हूँ, के इकट्ठे करके मांग के लाई हूँ। ये देखे ये मेरे पास। करी मैं SHO को पेश हुई। SHO ने आगे से मुझे कहा चल निकल जा। आप इजी हो मेरी बहन, मैंने आपको कहा है ये जुल्म है जी। इंशाल्लाह आपको वो पुलिस वाले भी बिहाइंड द बार नजर आएंगे और उनको उनकी नौकरी से भी हम फारिग करवाएंगे। इस वक्त रोड पर एक खातून मौजूद है जो इस सख्त गर्मी में अपने एक मासूम से बच्चे को लेकर हर गाड़ी वाले के पास, हर रात चलते के पास जाती है और उससे पैसों का तकाजा करती है, मांगती है सिर्फ अपने बच्चे के दूध के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए। हालात लोगों के ऐसे हैं कि अच्छे भले लोग जो हैं वो सड़कों पर मांगने के लिए आ गए हैं। ये खातून है, मुसलसल रो रही है। बात करते हैं इससे और पूछते हैं इसके क्या मामलात हैं। क्या बताऊँ आपकी, पुलिस वालों ने नजायज मेरे मियाँ को पकड़ के अंदर कर दिया। मेरे मियाँ पे झूठा केस डाल के उसको अंदर कर दिया। मैं 10-10 करके मांगती हूँ। मैं पहले डांसर थी। आप पहले डांसर थी? हाँ जी आपी। मैं अरसा पहले, आज से 6 साल पहले मैं डांसर थी। मैंने 5 साल पहले अपने हस्बैंड से शादी कर ली। तो मेरे मियाँ ने सब कुछ मुझसे छुड़वा दिया, हर चीज़ ख़त्म करवा दी, यहाँ तक कि मेरी सिमें भी तुड़वा दी। मैं अपने मियाँ के लिए 10-10 करके मांग के इकट्ठे करके गुजारा कर रही थी। आप डांसर थी तो किस तरह से आई इस फील्ड में? थिएटर में डांस वगैरह करती थी? कैसे आई, कितना कमा लेती थी? अभी मैं 1,20,000 रुपया महीने का कमाती थी। मुझे स्टेज से जो है ना वो सैलरियाँ मिल। महीने का? हाँ जी आपी। 1,20,000? जी, मुझे घर भी उन्होंने दिया हुआ था, मुझे गाड़ी भी उन्होंने दी हुई थी। मैंने अपने मियाँ के लिए सब कुछ छोड़ दिया। जो मेरे मियाँ को पसंद नहीं था वो मैंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैं मांगना शुरू। आपके मियाँ ये आपको कहाँ पर मिला जिससे आपने शादी की? मेरे मियाँ ने बस मेरा डांस देखा था, तो मेरी दोस्त, किसी के ये दोस्त थे तो उनके साथ ये घर पे आए थे। उन्होंने मेरा डांस देखा तो उनको मैं पसंद आ गई। इन्होंने मुझसे कहा कि मुझसे दोस्ती कर लो। मैंने कहा दोस्ती नहीं, फिर शादी कर लें, दोस्ती मुझे नहीं अच्छी लगती। कहते हैं ठीक है। इन्होंने मुझे इज़्ज़त दे दी। इज़्ज़त दे के उसी दिन ही इन्होंने मेरा सब कुछ ख़त्म करवा दिया। उसके बाद शर्त पे शादी हुई थी कि डांस वगैरह छोड़ दो? हाँ जी। उन्होंने आप तो एक अच्छी ज़िंदगी, मतलब इतना पैसा सब कुछ कमा रही थी, इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? आप ही ज़रूरी नहीं होता ज़िंदगी में सब कुछ पैसा हो। इंसान को वफ़ा भी करनी चाहिए और अगले की वफ़ा भी देखनी चाहिए। बस मुझे अपने मियाँ से मोहब्बत हो गई। मुझे उन्होंने ये बात की कि मुझसे दोस्ती करो, तो मुझे इस बात से पता नहीं क्यों वो अच्छे लगे, तो मैंने उनको शादी का बोल दिया। तो जब हमने शादी की तो ये सब कुछ मैंने छोड़ा। तो मेरा दिल ही नहीं चाहा कि मैं उसके अलावा किसी और के साथ कोई बात भी करूं। जब मैंने ये सब कुछ ख़त्म कर दिया, कुछ हालात थोड़े से ख़राब होने लग गए, फिर मैं मांगना शुरू हो गई। मांगते मांगते हम लोग हैदर रोड चले गए। हैदर रोड हम किसी के साथ रहते थे। 1,20,000 छोड़ा, शादी की, अपने शोहर के पास गई और उसके बाद मांगना शुरू कर दिया। यानी आपका शोहर कोई काम नहीं करता था? अभी मेरे शोहर करते थे, वो बड़ी गाड़ी चलाते हैं, मज़दा, ठीक है, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी करे। वो मज़दा चलाते थे, बस वो थोड़ा सा उससे अखराजात पूरे नहीं होते थे। तो मैंने सोचा अपने मियाँ की सपोर्ट में मतलब मांगना शुरू कर दूँ। कोई बात नहीं। शोहर को पता है आप मांगती हो? नहीं, मैंने अपने शोहर को नहीं बताया कि उसका दिल ना दुखे कि मेरी बीवी इतना सब कुछ छोड़ के तो मेरे लिए मांगना शुरू हो गई है। ये मैं चाहती नहीं थी कि मेरा मियाँ किसी बात से भी परेशान हो। इसलिए मैंने उनको बोला कि मैं किसी के घर पे काम करने जाती हूँ। मैंने उनको आज तक ये नहीं। इसके बाद दोबारा पलट कर फिर उस दुनिया की तरफ नहीं देखा? ना ही देखना है।
ये अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी करे। वो जब भी बाहर आएंगे मैं उनका सर शर्म से झुकाना नहीं। बाहर कहाँ से आएंगे, कहाँ है वो? मेरे मियाँ इस टाइम जेल में हैं और पुलिस वालों ने झूठा केस डाल के मेरे मियाँ को जेल में बंद किया हुआ है। क्यों? मेरे किस केस में है? वो C9 में मेरे मियाँ को उन्होंने झूठा केस डाल के, मेरे मियाँ सिर्फ सादा सिगरेट पीते हैं। अभी मुझे मेरी बेटी की कसम लगे मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे मियाँ सिर्फ सादा सिगरेट पीते हैं, मेरे मियाँ कोई नशा नहीं करते। झूठा केस डाल के उन्होंने मेरे मियाँ को फंसा के अंदर डाल दिया है। कौन लोग हैं ये? कौन से थाने की पुलिस है? ये थाने शफीकाबाद की पुलिस है। नवीद, शहजाद और एक और बंदा है, उसका मुझे नाम नहीं आता। इन तीनों ने मेरे मियाँ को पकड़ा और ये शहजाद लोगों ने मुझे मारा भी बड़ा। क्यों? आपको क्यों मारा? आपके घर आए थे ये लोग? हाँ जी, हमारे घर पे, हमारा घर नहीं था, वो मेरी दोस्त का घर था, हम लोग वहाँ पे गए हुए थे। तो इन्होंने वहाँ से आके मेरे मियाँ को पकड़ा और मेरे मियाँ को भी पकड़ा। जब मेरे मियाँ को थप्पड़ मारने लगे तो आगे मैं हुई। मैंने कहा मेरे मियाँ को ना मारें। कहते क्यों? मैंने कहा मेरी इसमें जान है। तो कहते चल तेरी जान को छोड़ के ना तेरी जान निकालते हैं। मुझे पुलिस वाले ने ठुड्डा मारा, मेरी वाली जगह पे लगी, मुझे 3 दिन ब्लीडिंग होती रही। आप ही तो इतनी बेहुदा हरकतें की मुझसे। मेरे सारे कपड़े उतार के इन्होंने मेरी तलाशी ली, मेरी शलवार अलहदा उतारी, मेरी कमीज़ अलहदा उतारी, मेरे दुपट्टा अलहदा उतारा। ऊपर से मुझे ऐसे हाथ लगा के कहते थे यहाँ पे तो नहीं कुछ छुपाया हुआ, आप ही गरीब होना कोई इंसान के लिए जुर्म तो नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि मेरी ज़िंदगी इतनी बुरी तो नहीं होनी चाहिए। मैंने सब कुछ ख़त्म किया मेरे मियाँ के लिए, यही बुराई है कि उसने मेरी बुराई छुड़वा दी है। आप ही उसने मेरा डांस छुड़वाया, उसने मुझे बुराई की तरफ नहीं चलाया, तो उसके इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। उसके सामने मेरे साथ इन्होंने बेहुदा हरकतें की। अब वो वापस आएगा क्या मैं उससे नज़रें मिला सकूँगी? मैं क्या उससे बात कर सकूँगी? आप लोग मुझे ये तो बताएं ज़रा। गलत मजाक भी करता रहा? अब भी गलत मजाक, इतनी गंदी हरकतें की है ना उन्होंने, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा दिल करता मैं यहाँ पे अपने सर में कुछ चीज़ मार लूँ कि मेरी वाली जगह पे हाथ लगा के कहते हैं इधर तो नहीं कुछ छुपाया हुआ। मेरा मियाँ सामने खड़ा हुआ था, मेरा मियाँ बेचारा रो रहा था, वो कुछ कर नहीं सकता था, वो बेबस था। मैं क्या बताऊँ आपको मेरे साथ क्या क्या हरकतें की उन्होंने। मेरा दिल करता है मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ, पर मुझे मौत नहीं आ रही। मेरी यही दरख्वास्त है कि अल्लाह के नाम पे ना मरियम नवाज़ को बोले कि मुझे भी मौत दिलवा दे, किसी को बोले मुझे भी गोली मार दे, जिस तरह मेरी इज़्ज़त की छनिया करवा दी है। मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाई इन्होंने। मेरे मियाँ सामने खड़े हुए थे जिसे मैं अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ, उसके सामने इन्होंने मेरे कपड़े उतारे, उसके सामने इन्होंने मुझे बेफर्ज करके मेरी तलाशी ली। मेरी जगह पे हाथ लगा के कहते इधर कुछ छुपाया हुआ है। मियाँ के लिए डांस छोड़ दिया कि इसने ज़्यादा का है। अब मुझे ये बताइए शर्म वाली बातें नहीं है। लानत है ऐसी तरबियत पर। बच्ची है मैं लेके धक्के खा रही हूँ सड़कों पे। आज 6वां दिन है मैं रोड पे सोती हूँ बाजी, फुटपाथ पे। इस बच्ची को लेके मैं 10-10 करके मांग के इकट्ठे करके अपना गुजारा कर रही थी। अभी भी मांग ही रही थी ना? मेरे ये पैसे देके मेरे पास अभी मैं अभी मांग के लाई हूँ। मैं 10-10 करके इकट्ठे करके मांग के लाई हूँ। ये देखे ये मेरे पास पैसे हैं। मैं कहाँ से अपने भैया की ज़मानत करवाऊँ? कोई है मेरी मदद करने के लिए? आप मुझे बताएं ज़रा। कहा जाता है कि गुर्बत जो है ना इंसान को कुफर तक ले जाती है। इसने पैसे को छोड़ा शोहर के लिए, मोहब्बत के लिए, वफा के लिए, आज सड़कों पे भीख मांग रही है। मुझे भीख मांगने का दुख नहीं आप ही, मुझे गुर्बत का भी दुख नहीं है। मुझे दुख इस चीज़ का है कि यार उसने मुझे नेकी की तरफ चलाया है। मैं दुपट्टा उतारती थी, मुझे दुपट्टा लेना नहीं आता था। मेरे मियाँ ने मुझे दुपट्टा लेना सिखाया। मुझे मेरे मियाँ ने नमाज की आदत डाली। सुबह 5 बजे वो उठता है, उठ के मुझे गुद से पकड़ता है, उठो नमाज पढ़ो। आप मुझे ये बताए उसको इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं ये लोग कि मेरी बुराई छुड़वा के वो मुझे किस तरफ ले गया। तो उसे ये सज़ा दे दी कि इतना बड़ा गुनाह उसके सर पे डाल दिया जो उसने किया नहीं। हाँ, मैं कुरान पे हाथ रखने को तैयार हूँ
कि मेरा मियाँ झूठा नहीं है। मेरे मियाँ ने कोई जुर्म नहीं किया, मेरे मियाँ पे झूठा केस डाला इन लोगों ने। और अगर मेरी किसी ने भी बात ना सुनी तो मैं भी अपनी बेटी की कसम खाती हूँ, मैं थाने के सामने अपने आप को आग लगा लूँगी, मैं ख़त्म कर दूँगी अपने आप को। मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए जिसमें मेरा शौहर मेरे साथ ना हो। अब भी मेरी खुदा के लिए मेरी दरख्वास्त सुने, या तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दे, मुझे मौत दे दे, तो या फिर मेरा मियाँ मुझे मिल जाए वापस, मेरे साथ इंसाफ कर दे। आपके पास ना रहने की जगह है, ना कुछ खाने को, ना पीने को। अभी मैं रोड पे लेके उसको रह लूँगी, मैं कहीं रोड पे झुग्गी लगा लूँगी। जैसे मैं फुटपाथ पे सो रही हूँ ना, ऐसे ही मैं रोड पे झुग्गी लगा के अपने मियाँ को लेके बैठ जाऊँगी। लेकिन मेरे मियाँ के साथ इस तरह जुल्म ना करे, ये गलत है। मेरे मियाँ ने कुछ नहीं किया। मैं आज सुबह उसकी मुलाकात पे गई हूँ, अल्लाह की कसम वो बंदा इस तरह से रोया है कि मेरा दिल कह रहा था मैं इधर ही अपने आप को ख़त्म कर दूँ। मैं इतनी बेबस हो गई वापी, मैं उस ज़िंदगी में दोबारा वापस नहीं जाना चाहती और ना ही मैं कभी जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने मियाँ को खुदा को हाजिर नाजिर करके वादा किया है और मैं मर तो जाऊंगी पर मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। कि पुलिस वालों को कैसे पता आप पहले डांस करते? मेरी साथ वाली जिसके मकान में मैं रह रही थी ना किराए पे, वो जिनकी बैठक ली हुई थी, उसको पता था कि मैं ये काम करती रही हूँ, क्योंकि मैंने उसको वीडियो निकाल के दिखाई थी। मेरे मियाँ ने भी बताया था कि वो तो खुशी से बताता था ना, फ़ख्र करता था कि यार मेरी बीवी मुझसे इतना प्यार करती कि उसने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। वो कहता था यार मेरी बीवी इतना मुझसे प्यार करती कि उसने ज़िंदगी की हर ऐशो आराम छोड़ी है, तो मैं अपनी बीवी के साथ कैसे धोखा करूँगा। मैं अपनी बीवी को ज़्यादा प्यार करता हूँ उससे ज़्यादा।